लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग वेब सामग्री जो इस समय हमारे कक्षा 5वीं के जो बच्चे हैं जिनके लिए कक्षा 4 के पाठ्यक्रम को जो तैयार किया गया है लर्निंग आउटकम ब्रिज कोर्स के नाम से, तो आज हम उसकी आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें हम कक्षा 5वीं विषय गणित और वर्कशीट क्रमांक 5 लंबाई की अवधारणा। तो हम यहाँ पे बच्चों को लंबाई की अवधारणा की हमको जानकारी देना है। हमको उनको लंबाई के बारे में बताना है कि लंबाई क्या होती है, लंबाई किसे कहते हैं। और इसको अगर समझाने के लिए, बताने के लिए हम चाहें तो जैसे उनको पुस्तक का एग्जाम्पल दे सकते हैं, पुस्तक के बारे में उनको बता सकते हैं। जैसे मान के चलो पुस्तक है और उनको हम किसी भी चीज़ से या उनके पेन के माध्यम से उनको हम नापने के बारे में जानकारी दी कि ये 1 और ये कितना हुआ, ये 2। कहने का मतलब इसकी लंबाई इस 2 पेन के बराबर है। हम बहुत सारी चीज़ों से उनको इस प्रकार की हम जानकारी से अवगत करा सकते हैं और लंबाई की हम उनको जानकारी दे सकते हैं कि लंबाई क्या होती है। हम स्कूल के ब्लैक बोर्ड को नापने के लिए हम उनको जानकारी दे सकते हैं। टेबल होता है, टेबल को नापने की हम जानकारी दे सकते हैं कि इससे हम लंबाई को नापते हैं, क्योंकि हमको उनको बताना है कि लंबाई क्या चीज़ होती है, लंबाई कैसे नापा जाता है, लंबाई क्या है। तो उसी संबंध में हम आज लर्निंग आउटकम हमारा 401 है, लंबाई की अवधारणा। इस संबंध में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो हम अपने शाला के बच्चों को बहुत सारे तरीके से लंबाई की हम जानकारी दे सकते हैं। उनको उंगलियों से नापने के लिए, बित्ता से नापने के लिए, अपने पैर के कदमों से नापने के लिए, ब्लैक बोर्ड की लंबाई को हम कैसे नापें, किसकी लंबाई कम है, किसकी लंबाई ज़्यादा है। हम बच्चों को खड़ा करके भी बता सकते हैं, एक छोटा बच्चा, एक बड़ा बच्चा। हम पूछ सकते हैं इसमें से कि किसकी लंबाई अधिक है, किसकी कम है। तो इस प्रकार से हम लंबाई की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। और ये लर्निंग आउटकम जो 401 है, जिसमें हमको आज देखना है लंबाई की अवधारणा। लंबाई की अवधारणा क्या होती है, लंबाई क्या होती है। तो हम कुछ चीज़ों की मदद से हम बच्चों को इस संबंध में बहुत अच्छे से हम जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि हमारी वर्कबुक में जो ब्रिज कोर्स की जो बुक है, जिसमें हमको जो अवगत कराया है, उसमें लिखा देखो और समझो। यहाँ पर एक नाप लिखा हुआ है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है और बीच में B है। यहाँ से A से B की जो दूरी जो बता रहा है, लंबाई बता रहा है 3.5 सेंटीमीटर, और B से C की दूरी बता रहा है 4 सेंटीमीटर। उसी के बाद हमको ये बता रहा है दूसरी जो एक रेखा है जो P और Q के नाम से है, जिसकी दूरी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ इसकी जो लंबाई जो बता रहा है ये 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ सबसे पहले जो हमारे पहला जो दिया है, A से B की दूरी 3.5 सेंटीमीटर और B से C की दूरी हमारी 4 सेंटीमीटर। यदि हम यहीं से अगर हम बात करें कि दोनों में से किसकी कौन सी दूरी अधिक है या किसकी लंबाई अधिक है, तो स्वाभाविक है B से C की लंबाई, AB से BC की लंबाई अधिक है। यदि हम ये बात करें कि A और C की लंबाई कितनी है, तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो इसकी लंबाई आती है हमारी 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया है P से Q की दूरी कितनी है, तो 5 सेंटीमीटर है। या P से Q की लंबाई कितनी है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे इस प्रकार से हमको लंबाई की जानकारी दी गई है। और नीचे लिखा है यहाँ बिंदु A और B के बीच की दूरी 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ A और B के बीच की दूरी कितनी बता रहा है, 3.5 सेंटीमीटर। तथा B और C के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको बता रहा है ये 4 सेंटीमीटर। बिंदु P और Q के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे हमको ये 5 सेंटीमीटर बता रहा है। यहाँ पे 1, 2, 3 के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया है। और इसी संबंध में कुछ छोटे छोटे अभ्यास के बारे में उन्होंने हमको उससे जानकारी पूछा है। जैसे यहाँ पर उन्होंने पूछा सबसे पहले, क्या तुम बता सकते हो कि A और C के बीच की दूरी कितनी है। यहाँ पे पहला प्रश्न बोला है A से C की दूरी कितनी है, जो कि हमको यहाँ पे जो रेखा जो यहाँ पे दिया है, यहाँ A से B की दूरी 3.5 सेंटीमीटर, B से C की दूरी 4 सेंटीमीटर। और हमको क्या पूछ रहा है, A से
सी की दूरी। तो यदि हम ये दोनों दूरी को जोड़ दें, 3.5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर को जोड़ दें, तो हमारी AC की दूरी आ जाती है 7.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम बच्चों को अलग अलग दूरियों से इकट्ठी दूरी कैसे होगी इसकी हम जानकारी दे सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 2, AC और PQ में कौन सी दूरी लंबी है। अब यहाँ पे क्योंकि अगर हम A से C की दूरी देखें तो ये 7.5 सेंटीमीटर है, और P से Q की दूरी को हम देखें तो ये कितनी है, ये हमारी 5 सेंटीमीटर है। ये कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर। हमको प्रश्न क्या बोल रहा है, AC और PQ में कौन सी दूरी लंबी है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये 7.5 है और ये 5 है। कहने का मतलब कि हमारी जो दूरी आएगी ये AC की दूरी अधिक है। यहाँ AC और PQ में कौन सी दूरी लंबी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, AC की दूरी अधिक लंबी, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है और यह हमारा 7.5 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न बोल रहा है AC और PQ के बीच लंबाई में कितना अंतर है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों के बीच में कितना अंतर है। कहने का मतलब कि पहली रेखा हमारी AC हुई और दूसरी रेखा हमारी क्या हुई, PQ हुई। ये दोनों की दूरी, हमने यहाँ पे दोनों की लंबाई को लिखा है कि AC की लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई हमारी 5 सेंटीमीटर। दोनों में AC ज़्यादा अधिक लंबी है, मगर हम अंतर की बात करें तो हम इसको इसमें से घटा देंगे, तो ये आ गया हमारा 5, ये 0.7 में से 5 गए 2.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि AC और PQ के बीच में कितना अंतर है, तो यहाँ पर है 2.5 सेंटीमीटर का। इस प्रकार से हमको ये प्रश्न दिया है। 3 प्रश्न इसमें दिया हुआ था लर्निंग आउटकम के अंतर्गत लंबाई की अवधारणा में, कि इस प्रकार से हम बच्चों में, क्योंकि ये एक उदाहरण दिया है, इसी प्रकार से हम बहुत सारे प्रश्न को हम बच्चों के लिए तैयार करें, और तैयार करने के बाद इसी लंबाई के संबंध में उनको बार बार क्वेश्चन यदि हम देंगे तो निश्चित बात है कि हमारे शाला के बच्चे लंबाई की अवधारणा को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।